बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम अब्बास है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की दो शाखें हैं। शाखों से मुराद यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमारे पास दो हिस्सों में तकसीम हुई है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे पास दो हिस्सों में तकसीम हुई है। पहला जो हिस्सा है उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा जो हिस्सा है उसको कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें पहला जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इट एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा तो आप जानते हैं, मैंने बताया था कि इंफॉर्मेशन, डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल डेटा मतलब वो इंफॉर्मेशन जो हिंसों में हो। तो पहला पार्ट है कि वो क्या करता है, जो हमारे पास हिंसों में डेटा आता है या इंफॉर्मेशन आती है उसमें हमारी ज़रूरी चीज़ें जो है वो हमारे लिए वाज़े करता है। मतलब ज़रूरी चीज़ों का ये मतलब है कि आया डेटा कहाँ से लिया गया है। जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हो, आपको पता है कि डेटा हम उसी से लेते हैं, तो हमें बताता है कि डेटा कहाँ से लिया गया है और डेटा किस लिए लिया गया है और डेटा किस नौइयत का है। नौइयत का मतलब ये है कि डेटा हमारे पास उसमें रिपीटिशन है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बताती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इट रिप्रेजेंट द डेटा इन ग्राफिकल फॉर्म। अच्छा, ग्राफ्स क्या होते हैं? ग्राफ्स जो होते हैं वो डेटा को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, उसको मज़ीद वाज़ेह करते हैं। तो उसमें हमें डेटा की शेप पता चलती है कि डेटा की शेप क्या है, या जब डेटा को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इसका जो शेप है वो कैसे बनेगी। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या डेटा को ग्राफ फॉर्म में पेश करना, वो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम करते हैं। इट डील्स विद द सेंटर ऑफ द डेटा। अच्छा, सेंटर ऑफ द डेटा का मतलब है एवरेज, वो वैल्यू जो डेटा के सेंटर में पाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डेटा का सेंटर जो है या एवरेज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इट एक्सप्लेन स्प्रेड ऑफ द डेटा। चौथा पॉइंट हमारे पास है कि ये क्या बताती हमें? स्प्रेड ऑफ द डेटा, डेटा का फैलाव बताती है कि डेटा हमारे पास जो है वो कितना फैला हुआ है या ऑब्जर्वेशंस कितनी एक दूसरे से डिफर कर रही हैं, कि ऑब्जर्वेशन कितनी एक दूसरे से दूर हैं। तो हमें ये बताता है कि डेटा में जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका एक दूसरे से फासला कितना है। एग्जाम्पल्स से इन चीज़ों को हम मज़ीद सीख लेंगे। पहली एग्जाम्पल है एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इज 60 इन लास्ट 5 गेम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द डेटा या एवरेज वो करते हैं। तो ये क्या है? कहते हैं कोई बैट्समैन है जिसके लास्ट 5 गेम्स जो हैं, 5 जो उसकी मैचेस हैं उसमें उसकी एवरेज कितनी है? 60 है। तो ये एवरेज निकाली गई है, तो एवरेज हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में निकालते हैं या उसके साथ डील करते हैं। दूसरा है एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 50,000। कोई बंदा है जिसकी सालाना एवरेज जो है, सालाना औसत इनकम कितनी है? 50,000 है। तो ये हमारे पास क्या है? एवरेज यहाँ पर फिर निकाली गई है, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि एवरेज हम इसी में निकालते हैं। अच्छा, लास्ट देखें, असलम वांट्स टू नो द वेरिएशन इन हिज मार्क्स इन लास्ट 5 टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। असलम से आखिरी जो 5 स्टैटिस्टिक के टेस्ट लिए गए हैं, तो असलम उनमें ये जानना चाहता है कि आया मेरे मार्क्स में कितनी वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब कि कितना उतार चढ़ाव है मेरे मार्क्स में। मेरे जो 5 टेस्ट जो मैंने लास्ट दिए हैं उनके मेरे मार्क्स में कितना उतार चढ़ाव आया मैंने ज़्यादा लिए हैं, कम लिए हैं, मेरे मार्क्स ज़्यादा हो गए हैं या कम हो गए हैं। तो उसमें वो वेरिएशन या उतार चढ़ाव को ज़ाहिर करते हैं। तो वेरिएशन भी है, जो स्प्रेड हमने बात की है, तो डेटा की स्प्रेड है
इसमें वेरिएशन का जिक्र है, तो इससे हमें पता चला है कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। अब हम चले जाते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ। पहला पॉइंट इसमें है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, इट डील्स विद मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा। अच्छा देखें, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है इसका नाम इन्फ्रेंशियल है, तो ये इन्फ्रेंस से निकला है। इन्फ्रेंस का मतलब है अंदाज़ा लगाना, किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना। तो देखिए पहला करता है कि ये क्या करता है, ये पॉपुलेशन, जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन की जो खुसूसियात होती हैं उनके बारे में अंदाज़ा लगाता है सैंपल की बुनियाद पर। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र किया था कि राइस इन द बैग जो है हमारे पास, वो हमारे पास पॉपुलेशन कहलाती है। अगर हम किसी दुकानदार के पास चले जाएं और उसे कहें कि हमें 1 kg राइस चाहिए, तो जो उसके पास टोटल जितने राइस हैं, मैंने जैसे जिक्र किया था, वो आपकी क्या है, पॉपुलेशन है। और जो राइस आपको हाथ में टेस्टिंग के लिए देता है वो क्या कहता है, वो सैंपल है। तो देखें, आप सारी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, यानी सारी चावलों की जो बोरी है उसको आप स्टडी नहीं करते, लेकिन उनमें से छोटा सा पार्ट जो सैंपल वाला है उसको स्टडी करके आप पूरी पॉपुलेशन की बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि चावल बोरी में जितने भी हैं वो सारे क्या है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, अंदाज़ा लगाया पॉपुलेशन के बारे में, लेकिन सैंपल की बुनियाद पर। सेकेंड वन है, दिस एरिया इंक्लूड द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। अच्छा, जैसे ये पहले से रिलेटेड है, इसमें हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन जो है उसके बारे में हम अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेशन भी अंदाजे को कहते हैं। तो वही बात है कि इसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं किस बारे में, पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में। अच्छा, पैरामीटर वो चीज़ है, हर वो चीज़ है जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट हो, वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट हो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर। और इसके बारे में हमें अंदाज़ा जो है वो लगाना पड़ता है, क्योंकि हम सारी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उसका कोई छोटा सा पार्ट सैंपल लेकर उसकी बुनियाद पर हम पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसमें हम बेसिकली अंदाज़ा लगा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन है, इट आल्सो डील्स विद द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी हम ये कहते हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस हमारे पास कोई क्लेम होता है, कोई दावा होता है, जिसको हम स्टेटिस्टिकली टेस्ट करते हैं कि उसका ये दावा ठीक है या गलत है। जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है और वो क्लेम करती है कि मेरी सॉफ्ट ड्रिंक बहुत अच्छी है, तो जो कहती है कि मेरी सॉफ्ट ड्रिंक बहुत अच्छी है, तो ये एक हाइपोथेसिस है। इसको हम क्या करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं और आखिर में हम फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ठीक थी, ये इसको एक्सेप्ट करें इस दावे को या रिजेक्ट करें। तो वो भी हमारे पास एक तरह का अंदाज़ा हो गया, तो वो भी हमारे पास इन्फ्रेंशियल में हम डील करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है चांस, किसी भी चीज़ का चांस जब तक वो हुई ना हो। तो इसमें हम चांस मालूम करेंगे या प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपसे कोई पूछे कि क्या चांस है कि आप ये एग्ज़ाम पास कर लोगे, तो आप अगर आपने काम ज़्यादा किया तो आप कहो कि 90% चांस है कि मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा। तो ये 90% क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ये भी एक हिसाब से अंदाज़ा है। एग्जाम्पल्स हैं, अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू फाइंड एस्टिमेटेड स्कोर फॉर द नेक्स्ट गेम ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 गेम्स। जैसे मैंने बताया कि इसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो देखें, एक क्रिकेट का कोई प्लेयर है जिसकी आखिरी 5 गेम्स हो गई हैं और जो नेक्स्ट गेम होने वाली है वो उसके बारे में अंदाज़ा लगा रहा है अपना स्कोर के बारे में कि मैं कितना स्कोर करूँगा इसमें आइंदा गेम में। तो जो पिछली 5 गेम्स हैं उनको देख कर वो अंदाज़ा लगाएगा। अगर उनमें उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो नेक्स्ट में भी अच्छी होगी, और अगर उनमें ख़राब है तो फिर नेक्स्ट में भी उसी बुनियाद पर वो फिर अपने बारे में अंदाज़ा लगाएगा। लास्ट वन है, इफ़ इट इज़ फेयर देन देयर इज लेस चांस ऑफ रेन। अगर हमारे पास मतला साफ हो, आसमान पर बादल ना हो, तो फिर बारिश होने का इम्कान क्या है, कम है, या बारिश का चांस कम है। और चांस क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी है। तो ये जब चांस की बात आ गई तो ये भी हमारे पास क्या है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। तो उम्मीद है कि आपने इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव दोनों ब्रांचेस जो हैं वो सीख ली होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।